हेलो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आदि से अदा की गुफ्तगू पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार मेरी कलम का नाम चित्रकला है, ठीक उसी तरह मेरी कलम के किरदार आदि और अदा हैं। आप बस आनंद लें इनकी गुफ्तगू का। कुछ समय पहले मेरा भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी जाना हुआ। दो पात्रों से चित्रकला की यहाँ मुलाकात हुई, जहाँ गगन से आदि और धरा से अदा मिली। ऐसे मेरी कलम के दो पात्र मुझे मिले। आदि अगर अनंत है, विशाल भी है। अदा के बारे में क्या कहूँ, वो तो जननी है। जब आसमां का मिलन ज़मीं से होता है, तब अद्भुत रंगों से अनुपम रंगोली सजती है। तो शुरू करती हूँ मेरी वीडियो। आदि, मैंने कुछ दिन पहले एक अधूरा ख्वाब देखा। आज उसी ख्वाब के बारे में तुम्हें बताऊंगी। ख्वाब में मैं चाँद से मिली। चाँद की रोशनी में कुछ ऐसे पन्ने पढ़ने लगी जो लोगों के जीवन में घटित होते हैं। इस पर आदि ने कहा, फिर देर किस बात की अदा, मैं भी सुनूं। आखिर वह कैसा ख्वाब था जो सत्य को परिभाषित करता है। फिर क्या था दोस्तों? अदा ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। बचपन में बिताए सुंदर पल, माँ पापा से कहानियाँ सुनना, फूलों और तितलियों संग बातें करना, जीवन के जिस पन्ने पर यौवन में कदम रखा, ओस की बूंदों को छूकर उगते सूरज की किरणें इंद्रधनुष बनाते हुए बहुत भली लगती और मन उड़ान भरने लगता। कभी अंजुलि में पूरा सागर भरने की कोशिश, कभी रेत पर कदमों के निशान छोड़ना जीवन में सबको भाता। कभी सूर्यास्त होते सूरज को मुट्ठी में कैद करना एक खूबसूरत एहसास होता। पूरी दुनिया जैसे हमारे ही कदमों में हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वक्त ठहरता नहीं। मुट्ठी से फिसलते रेत के जैसे वक्त भी फिसल जाता है। आदि, उस रात देखा हुआ ख्वाब अधूरा रह गया। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या था, नहीं समझ पाई। ख्वाब टूटने पर मैंने पूनम की रात में आकाश के तारों को समेट लिया और कहा, हर रोज़ तुमसे बातें करूँगी, कुछ तुम्हारी सुनूँगी, कुछ अपनी कहूँगी। अब धूप की रोशनी चुभती है आँखों में। फूलों के बीच छिपकर रो देती हूँ, क्योंकि फूलों की कोमलता सहला देती है आँखों को, और उनकी महक आँखों से बहते खारे पानी को नदी की मीठी धारा में बदल देती है। मन हल्का हो जाता है और जीवन फिर से महकने लगता है। अब तुम ही बताओ आदि, आखिर मानव जीवन इतना कठिन क्यों है? दोस्तों, अब आदि की बारी थी। आदि ने कहा, अदा, जीवन में कुछ बातों को समझना होता है जो जीवन को सत्य से रूबरू करवाती हैं। सबको खुश रखने वाला व्यक्ति ज़रूरत के वक्त अक्सर अकेला होता है। प्रत्येक चेहरे पर एक नकाब भी होता है। यदि उस चेहरे के आगे तुम्हारी आँख के कोर से भूल से भी आंसू गिर जाए, तब वह नकाबपोश उस आंसू को पोंछने के लिए आगे बढ़ेगा। बदले में वह तुमसे कोई सौदा ज़रूर करेगा। यह सौदागरों की दुनिया है। अपने ख्वाब को सिर्फ सपना ही रहने दो। कहते हैं ना, जीवन एक ऐसी अधूरी कहानी है जहाँ लबों पर चुप्पी रहे
तो बेहतर है, क्योंकि मन की चोट है अतः दर्द की गहराई दिखाई नहीं देती। यह दर्द कोई कसूर किए बिना हमें सज़ा के रूप में मिलते हैं और यही सत्य है। अरे वाह आदि, कितनी गहरी बात कही तुमने, कितनी आसानी से तुमने जीवन का फ़लसफ़ा मुझे समझा दिया। सच, यही तो है जीवन का फ़लसफ़ा। तो दोस्तों, आप लोगों को आदि और अदा का वार्तालाप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंचे। अभी के लिए इतना ही। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अगले वीडियो में